यूट्यूब चैनल में मैकटेक आईटी यूट्यूब चैनल में रोज़ की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। और ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिटर ट्रेड के हैं जो आपके मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर पद की जो वैकेंसी आई है 2022 की, उसके लिए आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर पिछले वीडियोस आपसे मिस हो चुके हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है फिटर ट्रेड की, तो उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जो एग्ज़ाम में आ जाए और आपको ये पछतावा रह जाए कि हमारे पास मटेरियल था फिर भी हम नहीं पढ़ पाए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे ये आज का पहला क्वेश्चन है और टोटल जो सीरीज चल रही है उसका 600 पहला क्वेश्चन है, मतलब 601, क्वेश्चन नंबर 601 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है विच टर्म इज अ मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1 लाख पास्कल। 1 लाख पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं मिली बार, किलो पास्कल, बार या न्यूटन। इसका सही आंसर है सी, बार, यानी कि 1 बार इज इक्वल्स टू 1 लाख पास्कल। क्वेश्चन नंबर 602, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। मेट्रिक यूनिट में प्रेशर की वैल्यू की प्रेशर की मेट्रिक यूनिट में बार की मान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 1 kg पर मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 1 kg पर डेसीमीटर स्क्वायर। सही आंसर है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 603, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो नॉर्मल फोर्स की परिभाषा हो गई। प्रेशर के संदर्भ में फोर्स की परिभाषा के फोर्स इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फिर फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर बी है, प्रेशर इनटू एरिया। क्वेश्चन नंबर 604, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं केजी, न्यूटन, डायन और पाउंड। तो सही आंसर है बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 605, which law states the pressure exerted on a liquid is transmitted equally in all direction। किस नियम में ये कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं पर समान रूप से प्रसारित होता है? आपके ऑप्शंस हैं बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, हुक्स लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 606, which law states that the mass of gas is compressed or expanded at a constant temperature then the absolute pressure is inversely proportional to volume। कौन से लॉ में ये कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान से संकुचित या विस्तारित होता है तो निरपेक्ष दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए एक और टंग ट्विस्टिंग शब्द आपके सामने हिंदी में आया, व्युत्क्रमानुपाती, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं पास्कल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या हुक्स लॉ। तो सही आंसर है ये बॉयल्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर 607, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर दिए गए चित्र में वॉल्व का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व, बॉल टाइप चेक वॉल्व, स्विंग चेक वॉल्व या प्रेशर टाइप वॉल्व। तो ये है स्विंग टाइप चेक वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 608, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व सिंबल। आपके सामने एक वॉल्व का सिंबल बना हुआ है। इस वॉल्व सिंबल का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, 3/2 वे वॉल्व और 5/2 वे वॉल्व। तो इसका सही आंसर है 3/2 वे वॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 609, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक वॉल्व सिंबल। आपके सामने एक न्यूमेटिक वॉल्व सिंबल बना हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, रोलर वॉल्व, प्रेशर वॉल्व या फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो ये इसका सही आंसर है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 610 यानी 610वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूमेटिक सिंबल। इस सिंबल का नाम आपको बताना है, ये किस चीज का सिंबल है। आपके ऑप्शंस हैं फिल्टर, लुब्रिकेटर, ड्रायर तथा प्रेशर गेज। तो ये सही आंसर है, लुब्रिकेटर का सिंबल है, बी। प्रश्न क्रमांक 611, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व। इस वॉल्व का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है 5 पोर्ट 2 पोजिशन वॉल्व, 3 पोर्ट 2 पोजिशन वॉल्व, 4 पोर्ट 3 पोजिशन वॉल्व तथा 4 पोर्ट 2 पोजिशन वॉल्व। इसका सही आंसर है 5 पोर्ट 2 पोजिशन वॉल्व, ए। प्रश्न क्रमांक 612, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। दिए गए सिलेंडर में जो एक्स मार्क से दिखाया गया है उसका नाम आपको बताना है कि वो क्या है, वो कौन सा पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आपके ऑप्शंस हैं सिलेंडर, पिस्टन, स्प्रिंग या इनलेट पोर्ट। तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग लोडेड सिलेंडर है ना ये। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम स्प्रिंग लोडेड सिलेंडर आपके सामने आ चुका है। इसमें भी एक पार्ट पूछा गया है एक्स, उसका नाम आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल ही दिखाई दे रहा है कि पिस्टन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 614, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर आउटपुट फोर्स। सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 615, 615वां प्रश्न, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ पिस्टन टाइप मोटर। आपके ऑप्शंस हैं 0.8, 0.75, 0.98, 0.95। सही आंसर है 0.95। क्वेश्चन नंबर 616, 616वां प्रश्न, विच पैरामीटर इज स्पेसिफाइड टू डिजाइन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर स्पेसिफाई करता है। आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, मैक्सिमम ऑयल सेविंग मेथड, मैक्सिमम पिस्टन साइज या मैक्सिमम सिलेंडर साइज। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इसको डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 617, 617वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ मोटर। दिए गए चित्र में जो मोटर दी गई है इसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गियर्ड टाइप मोटर, सेकंड ऑप्शन है वेन टाइप मोटर, थर्ड ऑप्शन है एक्सियल पिस्टन टाइप मोटर और फोर्थ ऑप्शन है रेडियल पिस्टन टाइप मोटर। तो इसका सही आंसर है डी, रेडियल पिस्टन टाइप मोटर। क्वेश्चन नंबर 618, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर। ये किस टाइप का हाइड्रोमीटर है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गियर टाइप, वेन टाइप, पिस्टन टाइप या प्रोपेलर टाइप। क्लियरली दिख रहा है ये गियर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 619, 619वां प्रश्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोमीटर आर देयर। हाइड्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 4, 3, 5, 2। तो 3 प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 620, 620वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डबल एक्टिंग सिलेंडर। आपके सामने एक डबल एक्टिंग सिलेंडर का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक्स मार्क से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है वो क्या है। गाइड रिंग, पिस्टन रॉड, लॉकनट या सिलेंडर कैप। तो इसका सही आंसर है पिस्टन रॉड, बी।
क्वेश्चन नंबर 621 621वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। इस हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो सिंबल यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन, सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन, डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक, डबल एक्टिंग विथ क्रशिंग। सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन, ए और बी एक जैसे ही दिख रहे हैं, ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 622। हाउ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स आर क्लासिफाइड। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आपके ऑप्शन है नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड पोजीशन, नंबर ऑफ फ्लोज, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वॉल्व और डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। सही आंसर है ए, नंबर ऑफ पोर्ट एंड पोजीशन। अगला प्रश्न है 623, व्हाट इज द टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। दिए गए चित्र में डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के टाइप को आपको बताना है, ये कौन से टाइप का है। आपके ऑप्शन है 2x2 वे वॉल्व, 3x2 वे वॉल्व, 4x2 वे वॉल्व, 4x3 वे वॉल्व। तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, 2 खुला हुआ है यानी 2 रास्ते हो गए और 3 वॉल्व हो गए। तो ये 3x2 वे वॉल्व हो गया, बी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट डायग्राम। दिए गए सर्किट डायग्राम का नाम आपको बताना है, ये कौन क्या किस टाइप का है, कौन सा है ये। तो आपके ऑप्शन हैं 2x2 वे वॉल्व, 3x2 वे वॉल्व, 4x2 वे वॉल्व और 4x3 वे वॉल्व। सही आंसर है सी, 4x2 वे वॉल्व, 4x2 वे वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 625 625वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। दिए गए हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स मार्क से जिसे दर्शाया जा रहा है उस पार्ट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2 पिस्टन वॉल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर, पंप या रिजर्वायर। सही आंसर है डबल एक्टिंग सिलेंडर, बी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 626, विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर को कौन सा गेज इंडिकेट करता है। आपके ऑप्शंस हैं वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज, फ्लूइड गेज या न्यूमेटिक गेज। सही आंसर है बी, प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 627 627वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर। आपके ऑप्शंस हैं निडल रेस्ट्रिक्टर, लॉन्गिट्यूडनल रेस्ट्रिक्टर, गैप रेस्ट्रिक्टर या सर्कमफेरेंशियल रेस्ट्रिक्टर। तो सही आंसर है निडल रेस्ट्रिक्टर। क्वेश्चन नंबर 628 628वां प्रश्न, व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछ रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करिएगा। आपके ऑप्शंस हैं 10 वोल्ट से 140 वोल्ट, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, 15 वोल्ट से 200 वोल्ट और 200 वोल्ट से 240 वोल्ट। तो सही आंसर है 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 629 629वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल्व। दिए गए वन वे फ्लो कंट्रोल वॉल्व में एक्स से जिसे चिन्हित किया जा रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं थ्रॉटलिंग स्क्रू, नॉच, ओपनिंग ऑफ स्प्रिंग बॉल और वॉल सेट। इसका सही आंसर है ए, थ्रॉटलिंग स्क्रू। व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलेनॉइड वॉल्व। दिए गए चित्र में जो सोलेनॉइड वॉल्व दिखाई दे रहा है ये किस टाइप का है। आपके ऑप्शंस हैं 5x2 वे डबल सोलेनॉइड वॉल्व, दूसरा ऑप्शन है 5x2 वे सिंगल सोलेनॉइड वॉल्व, तीसरा ऑप्शन है 3x2 वे सिंगल सोलेनॉइड वॉल्व और चौथा ऑप्शन है डबल सोलेनॉइड वॉल्व। सही आंसर है 3x2 वे सिंगल सोलेनॉइड वॉल्व, 3x2। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 631, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर। दिए गए फिल्टर का टाइप आपको बताना है कौन से टाइप का है। आपके ऑप्शंस हैं एब्जॉर्बेंट फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर, मैग्नेटिक फिल्टर या रिटर्न लाइन फिल्टर। आप सही आंसर है इसका मैकेनिकल फिल्टर।
क्वेश्चन नंबर 632 632वां प्रश्न, विच सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड एयर एज एनर्जी इनपुट? कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा या कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या मैकेनिकल सिस्टम। सही आंसर है बी, न्यूमेटिक सिस्टम। कंप्रेस्ड एयर की जहां भी बात आ रही है न्यूमेटिक की, कल भी मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं पे भी कंप्रेस्ड एयर की बात होती है वहां पर न्यूमेटिक शब्द आता ही आता है। न्यूमेटिक का मतलब ही है कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 633, What is the science that you study the property and application of air? कौन सी साइंस है जिसमें आप स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एयर को और एप्लीकेशन ऑफ एयर को? बिल्कुल सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, न्यूमेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3634 634वां प्रश्न, विच प्रेशर वैल्यू इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम? परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव माप माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। तो सही आंसर है एब्सोल्यूट प्रेशर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 635, क्वेश्चन नंबर 635, तो विच सिस्टम इज यूज्ड टू मूव लोड विथ लेस एफर्ट? कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूमेटिक हाइड्रोलिक प्रेशर या फ्लो ऑफ एयर। तो न्यूमेटिक। क्वेश्चन नंबर 636 636वां प्रश्न, विच एक्चुएशन इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स? कौन सा एक्चुएशन न्यूमेटिक्स के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं ड्रैग, पुश, क्लोज या ओपन। पुश। क्वेश्चन नंबर 637, विच सिस्टम यूजेस लिक्विड एज ए ट्रांसमिटिंग फ्लूइड? ये आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान सा है, हाइड्रोलिक। ये मैंने कल भी बताया था, फ्लूइड की बात आती है तो हाइड्रोलिक, एयर की बात आती है तो न्यूमेटिक। ये थंब रूल आप ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 638 638वां प्रश्न, व्हाट इज द वर्किंग सिस्टम? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चित्र में दिखाया गया कौन सा सिस्टम वर्किंग सिस्टम है? चित्र दिखा नहीं रहा है तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 639 पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट? दिए गए हाइड्रोलिक सर्किट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 5/2 वे, 4/2 वे, 3/2 वे या बाईपास। तो ये जो है ये बाईपास है, बाईपास सर्किट है, बी, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 640, विच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड? द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व या डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो इसका सही आंसर है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, डी। प्रश्न क्रमांक 641 641, विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विद द लोड? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर से कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा हुआ होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्प्रिंग, सील, पिस्टन या पिस्टन रॉड। इसका सही आंसर है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के साथ कौन सा अटैच होता है? पिस्टन रॉड। क्वेश्चन नंबर 642, which device in pneumatic is used for converting pressure energy to compressed air into mechanical engine energy? न्यूमेटिक्स में कौन सा डिवाइस होता है जो प्रेशर एनर्जी, कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर, फिल्टर, रेगुलेटर या सिलेंडर। इसमें से केवल ए ऑप्शन ऐसा है जो कि कन्वर्टर के रूप में काम कर सकता है, न्यूमेटिक एक्चुएटर। 642। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 643 643, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं ओपन और क्लोज, ओपन करना या बंद करना। नेक्स्ट है इंक्रीज द प्रेशर, दबाव बढ़ाना, डिक्रीज द प्रेशर, दबाव कम करना, या कंट्रोल द वाल्व। पर्पस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल, ओपन और क्लोज ही है सही आंसर, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 644, वेयर रैम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर?
रैम कहाँ पर उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में रैम कहाँ उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एलिवेटर जैक, ऑयल पंप, रोटेटिंग मोटर या हाइड्रो मोटर। तो इसका सही आंसर है ए, एलिवेटर जैक। क्वेश्चन नंबर 645, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ऑयल? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ऑयल के में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी। तो सही आंसर है मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 646, विच वॉल्व ब्लॉक फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन अदर डायरेक्शन? कौन सा वॉल्व एक डायरेक्शन में फ्री फ्लो और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो को ब्लॉक करता है? आपके ऑप्शंस हैं नॉन रिटर्न वॉल्व, 4x2 वे वॉल्व, गेट वॉल्व या ग्लोबल वॉल्व। तो इसका सही आंसर है एनआरवी यानी कि नॉन रिटर्न वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 647, वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज यूज्ड इन कॉमन? हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेयरिंग मशीन। सही आंसर है शेयरिंग मशीन, डी। क्वेश्चन नंबर 648 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द हाइड्रोलिक फंक्शन? व्हाट इज हाइड्रोलिक फंक्शन? दिए गए चित्र में ये जो हाइड्रोलिक फंक्शन हो रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है इनइक्वल पिस्टन एरिया, चौथा ऑप्शन है टर्बुलेंट फ्लो। ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, द्रव्य प्रेशर का ट्रांसमिशन, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 649वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन? गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है? आपके ऑप्शंस हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी या हीट एनर्जी। सही आंसर है काइनेटिक एनर्जी। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न 650वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल्स द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं विस्कोसिटी, ऑयलनेस, पोर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। या इसका सही आंसर है विस्कोसिटी या श्यानता। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा जिसमें आपने 50 क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो जब भी समय मिले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने पर ही आपको पूरे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है। यही या इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है। हमने हर चैप्टर के क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ पिछले वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जा करके सारे वीडियोस देख लीजिएगा। जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा पूरा, अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई की वीडियोस जनरली लोग एक बार में पूरा नहीं देख पाते हैं। जब भी समय मिले थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। 650 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 350 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल में बने रहें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक कर दिया करिए। अगर वीडियो देख रहे हैं पूरा तो लाइक दबाने में क्या जाता है, एक लाइक का बटन दबाने में क्या जाएगा आपका, लाइक दबा दिया करिए। और किसी को ज़रूरत हो तो उसको शेयर कर दिया करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।